हम कई सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो कि किम सायुंग के सामने झुक के उसे कांग्रेस बोलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग सोच रहा होता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। दूसरी तरफ कूजा उसमें स्टाइल मार के वहाँ पे बैठा होता है और हम देखते हैं ली उन्हें समझाता है कि आपने नंबर 14 को हरा दिया है, जिस वजह से हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और हमारा जो मूव है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद वो कहता है नंबर 14 के पास कोई लैंड नहीं था, जिस वजह से हम उनके लैंड पे कब्जा तो नहीं कर सकते, लेकिन अब नंबर 13 की बारी है। अगर हमने उसे मार दिया तो हम थोड़े से लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किम सायुंग अपने मन में खोया होता है और कह रहा होता है मुझे इन दोनों कार्ड में से कौन सा चुनना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है मुझे जल्दी से कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं मीट एंड ग्रीट को चुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे ये चैलेंज कौन दे रहा है और बिना पता किए मैं ये चैलेंज कंप्लीट भी नहीं करने वाला। जिसके हम देखते हैं किम सायुंग मीट एंड ग्रीट को चुन लेता है। हम उसे देखते हुए अचानक से शॉक हो जाता है और उसके आसपास के जितने लोग थे सब गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं सब कहाँ गए। वो ऐसे ही स्कूल में भागने लगता है और कहता है यहाँ भी कोई नहीं है, टीचर भी ना कोई और स्टाफ था वहाँ पे। जिसके बाद वो पैनिक करते हुए बाहर भागता है और हम देखते हैं जैसे वो बाहर पहुंचता है वहाँ भी कोई नहीं था, पूरा एरिया उसका पूरा सिटी खाली हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वो हवा में देख के चौंक जाता है। जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आती है नाइस टू मीट यू। जिसके बाद उसके सामने एक बड़ा सा गेट आता है और हम देखते हैं उस गेट से कोई आवाज बाहर आ रही होती है जिसमें वो कह रहा होता है मैं पहली बार तुमसे मिला हूँ, तो क्या तुम ही किम सायुंग हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तुम वो सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो और मैं सबका जवाब दूंगा। जिसके बाद किम सायुंग उसे लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तुम कौन हो, मुझे ये चैलेंज क्यों दे रहे हो और मेरे से तुम्हारा क्या लेना देना है। जिसके बाद वो गेट उसे आंसर करता है कि हाँ मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग उसे देख के एकदम शॉक होता है और वो गेट कहता है क्या तुम ही वो पर्सन हो किम सायुंग। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैं वही हूँ। जिसके बाद वो कहता है तुम बहुत ही लकी हो जो मैं तुम्हें मिला। जिसके बाद वो बहुत सारी बातें उसे बताता है और कहता है फ्यूचर में तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। जिसके बाद किम सायुंग उसे कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो गेट कहता है तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है ये क्वेस्ट क्या है और मैं तुम्हारे लिए कोई काम क्यों करूँ और बिना फायदे के मुझे क्या मिलेगा। जिसके बाद वो गेट कहता है तुम थोड़े से पागल हो क्या, अपनी तरफ देखो, तुम्हारी आंख, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पावर और तुम्हारी लाइफ सब चेंज हो चुकी है उस कार्ड के बाद और तुम चाहते हो क्या तुम वापस अपनी उस लाइफ में चले जाओ या तुम और ग्रो होना चाहते हो। इसके बाद वो कहता है अभी तक तुमने गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड ही देखा है और हम देखते हैं वहाँ पे 3 कार्ड दिखाए जाते हैं, डायमंड, मास्टर एंड चैलेंजर। वो कहता है ये कार्ड मिलने के बाद तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी और हम देखते हैं वापस से किम सायुंग अपनी जगह पे होता है और वो उठता है। उसके जितने भी गैंगस्टर दोस्त होते हैं सब उसे पकड़ के रोने लगते हैं और कह रहे होते हैं सीनियर आप कहाँ चले गए थे, हमें लगा आप मर गए। जिसके बाद किम सायुंग कहता है क्या हो गया। जिसके बाद ली उसे बताता है कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे और हमारे बात का जवाब नहीं दे रहे थे, हमें लगा तुम मर जाओगे। जिसके बाद हम कूजा को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और उन सबको यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा होता है। फिर ली उसे समझाता है कि कूजा ने हमें सब यूनिफॉर्म के बारे में बताया और कहा है सेम यूनिफॉर्म पहनने ताकि हम एक गैंग जैसी लगे। जिसके बाद किम सायुंग वहाँ से उठता है और चले जाता है। जिसके बाद ली उसे कहता है कि आप थक गए हैं इसलिए आप जा रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से उठता है और जाता है और हम देखते हैं उसके मन में वही चल रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा था और क्या पता मेरे को फ्यूचर में और भी खतरनाक कार्ड मिले, और ये सब उसके मन में चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं तभी वो ली को आवाज देता है और जैसे ली पीछे मुड़ता है किम सायुंग उसे कहता है मैं तुम्हारे प्लान में साथ दूंगा और मैं इन सब पे कब्जा करूंगा। जिसके बाद किम सायुंग और कूजा वहाँ से चले जाते हैं और वो जो बाकी गैंगस्टर होते हैं वो लोग भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं किम सायुंग से और खुश हो जाते हैं। हम दूसरी तरफ स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सारे बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं पर किम सायुंग उन पे अपनी टेक्निक यूज करके उनके स्टैट देख रहा होता है और हम देखते हैं उनके स्टैट देखने से उसकी जो पीइंग एबिलिटी है वो ई पे चली जाती है और वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो चारिंग पे पी करता है। जिसके बाद चारिंग को थोड़ा अजीब सा फील होता है और चारिंग इधर उधर देखने लगती है पर उससे कुछ पता नहीं लगता। और हम देखते हैं जब से उसकी एबिलिटी इंक्रीज हुई है तब से उसे हाइट, वेट और बहुत कुछ दिखने लगे हैं अपने स्टैट में। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ किम सायुंग अपने कार्ड लेके कहीं जा रहा होता है और सोच रहा होता है अभी तक मेरे पास फाइटिंग के उतने कार्ड नहीं है, मेरे पे बॉक्सिंग के हैं 2 कार्ड और एक किक का है, इससे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे और भी ऐसे कार्ड चाहिए। जिसके बाद वो कहता है मुझे वैसे तो स्यूक की टेंशन नहीं है पर मैं सबसे ज्यादा हान से डरता हूँ, मैं जब तक स्ट्रॉन्ग ना बन जाऊँ मुझे हान को अवॉइड करना चाहिए। पर तभी उसके सामने हान आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे अवॉइड कर दोगे। हम देखते हैं किम सायुंग की ये देख के फट जाती है और हान उस पर सीधा एक किक का अटैक करता है। जिसके बाद किम सायुंग दूर जाके गिरता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अचानक से सामने आ गया। हान उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या तुम किक यूज नहीं करोगे जो कि तुमने उस मोटे पे किया था। जिसके बाद वो रिकवरी पिल लेता है और हम देखते हैं
तभी हान उस पर एक और अटैक करता है और वो भागने लगता है। जिसके बाद हान उसे कहता है ये थोड़ा अजीब है, तुम मेरे से डर के भाग रहे हो लड़ने की जगह, तो तुमने उस मोटे को कैसे हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा किम सायुंग लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और वो स्टैट देखने लगता है और हम पहली बार उसके पूरे स्टैट देखते हैं हान के, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ होती है S+ लेवल और जो उसकी स्पीड होती है वो S होती है, पोटेंशियल A होता है, इंटेलिजेंट A+ होती है और इंड्योरेंस A होती है। और हम देखते हैं किम सायुंग के स्टैट जहाँ पे E और B होते हैं बहुत ही कम, जो कि हान के मुकाबले बहुत कम है और वो पिट जाएगा अगर हान से लड़ेगा। तभी उसका एक क्वेस्ट बनता है और लिखा आता है विन अगेंस्ट हान, और अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें एक प्लेटिनियम कार्ड मिलेगा। जिसके बाद वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है क्योंकि कार्ड का सवाल है। और हम देखते हैं वो हान के सामने जाके कहता है तो ठीक है प्रॉपरली फाइट करते हैं। जिसके बाद वो अपनी बातों में हान को फंसाता है और कह रहा होता है मैं आज तुमसे नहीं लड़ूंगा पर किसी और दिन मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। जिसके बाद हान से कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिसके बाद वो अपना बैग उठा के किम सायुंग कहता है कि मैं किम सायुंग तुमसे खुद लड़ने आऊंगा जब वक्त आएगा। जिसके बाद हान कहता है ठीक है फिर अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, और हान उधर से जाने लगता है। पर हम तभी देखते हैं ये किम सायुंग की एक चाल होती है और वो हवा में स्काई रॉकेट का यूज करके उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है और कह रहा होता है मेरे को पता है तुम S रैंक के हो, तो अगर मैं तुमसे सामने सामने लड़ूं तो मैं पक्का पिटूंगा, इसलिए मैंने स्नीक अटैक किया। और हम देखते वो हवा में ताइक्वांडो किक का यूज करके उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है पर हान नीचे झुक के उससे बच जाता है। और हम देखते किम सायुंग का ये देख के फट जाता है, तभी हान हवा में उसको उठा के फेंक देता है लाश से। और हम देखते वो सेम ताइक्वांडो किक हवा में स्पिन करके उसके मुंह पे एक स्ट्राइक मारता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपना गार्ड डाउन कर दूंगा, अगर मैंने अपना गार्ड डाउन किया तो इस दुनिया में मैं पक्का मरूंगा। उसके बाद हम देखते किम सायुंग एक ही किक में बेहोश हो जाता है और हान उसके सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए पर तुम तो एक वीक पर्सन हो। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टम पे उसका जो मैसेज होता है वो आता है और उस पर लिखा होता है तुमने अपना फेल कर दिया है क्वेस्ट। और ये पहली बार होता है जब किम सायुंग ने अपना क्वेस्ट फेल किया है। पर तभी हम सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन देखते हैं जिसपे लिखा होता है तुमने हिडन क्वेस्ट कंप्लीट किया, जिस वजह से तुम्हें एक डायमंड कार्ड मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा ही अचीवमेंट होती है क्योंकि अभी तक उसको प्लेटिनम कार्ड मिला था, अब उसको डायमंड मिला है। हम किम सायुंग को देखते हैं जो कि बेहोश होता है और उसके सामने उसका जूनियर ली होता है जो कि उसके हाथ को पकड़ के कहता है सीनियर क्या आप ठीक हो। और हम देखते हैं वो उठता है और कह रहा होता है मैं कहाँ हूँ। जिसके बाद वो कहता है हम क्लासरूम में और आप मुझे गली में पड़े हुए मिले थे बेहोश, तो मैं आपको यहाँ ले आया। किम सायुंग अपने मन में सोच रहा होता है हान कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, उसने मुझे एक किक में बेहोश कर दिया। तब ली उसे बताता है कि मेरे को मेडिकल की पढ़ाई आती है जिस वजह से मैंने आपका ध्यान रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है तो फाइनली मैं किसी से तो हारा। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही गंदी तरह हारा होता है और हान के बारे में सोच रहा होता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और सोच रहा होता है कि मैं फ्यूचर में इसे कैसे लड़ूंगा। और तब वो कहता है कि उस मोटे के मुकाबले मैंने उसे बहुत आसानी से हरा दिया था पर हान ने मुझे और भी बहुत मुश्किल में डाल दिया है। जिसके बाद वो हान और अपने स्टैट कंपैरिजन करता है जो कि बहुत ज़्यादा ही लो होते हैं उसके मुकाबले। और वो कह रहा होता है मैं बहुत लकी था कि मैं बचाया। तभी वहाँ पे हानजून आ जाता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तब किम सायुंग उसे हेलो कहता है और कह रहा होता है ये इधर क्यों आ गया। और तभी उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं इसके स्टैट चेक करूँ। और हम देखते हैं वो उसके स्टैट चेक करता है जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेंथ में वो S+ होता है, स्पीड में A+ होता है, पोटेंशियल A होता है, इंटेलिजेंट S होता है उसका। और किम सायुंग सोचता है इसके बहुत ज़्यादा ही स्टैट है मेरे से और ये कम से कम हान के बराबर है, तो ये मेरे से कैसे हार गया। जिसके बाद वो उठता है और कह रहा होता है हाँ जो मुझे एक चीज पूछनी है तुमसे। इसके बाद वो कहता है ठीक है पूछो। तब वो कहता है तुम मेरे से हार कैसे गए और तुम मेरी मदद भी कर रहे हो, ऐसा क्यों। हम देखते हैं किम सायुंग उससे क्वेश्चन पूछता है और तुम मेरे क्रूमेट भी बन गए इतनी आसानी से, तुम्हारा प्लान क्या है। जिसके बाद हानजू मुझसे कहता है मैंने आज तक तुम जैसा लड़का नहीं देखा, इसलिए मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दी। और वो जाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं किम सायुंग थोड़ा उदास हो जाता है और ली को लगता है वो हर्ट हो गया है, जिस वजह से वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हो। जिसके बाद वो कहता है हाँ जल्दी यहाँ से बाहर जाओ और मुझे कार्ड भी देखने हैं। हमें पता लगता है वो उदास इसलिए होता है क्योंकि उसे नए कार्ड देखने होते हैं। हम देखते हो क्लास में बैठ के अपने डायमंड कार्ड को एक्टिवेट करता है और हाथ में लेके सोच रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैंने हिडन क्वेस्ट कंप्लीट करके एक पहली बार डायमंड कार्ड लिया है, तो ये पक्का ही कुछ खतरनाक होने वाला है। जिसके बाद वो रिवील कार्ड कहता है और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। तब उसे एक कार्ड का नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है क्लाउड कॉपी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हान के स्कूल को जहाँ पे कुछ लड़के खड़े होते हैं और उसका स्वागत करते हैं और कह रहा होता है एक बंदा चिल्ला के सीनियर आपका स्वागत है और आपने बहुत मेहनत की है। और हम देखते हैं सब उसके सामने झुक जाते हैं और हान वहाँ पे एंट्री मारता है।
तब हान उसे कहता है तुम्हें लगता है अगर मैं हार गया होता तो मैं यहाँ आता। और हम देखते हैं हान को जो कह रहा होता है मैंने उसे हरा दिया, वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो अब जाओ और उसके एरिया पे कब्जा कर लो। जिसके बाद वो अपने नंबर 13 को बोलता है कि यहाँ से जाओ और पार्क को भी ले लेना साथ में। और पार्क होता है इनकी गैंग का नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम देखते हैं वो कोई नशे करके वहाँ पे पड़ा होता है। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कह रहा होता है अब नेक्स्ट टारगेट है कांग सियुक, उसके बाद मैं मेन बंदे पे अटैक करूंगा। हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग दिखाया गया है इस मानवा में, जो कि आगे आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम साइंग और उसकी बहन को जो उसे कह रही होती है कि मेरे दोस्त घर पे आने वाले हो तो तुम अपने कमरे से मत निकलना, तुम बहुत वियर्ड हो। और हम देखते हैं किम साइंग उसकी बात नहीं सुन रहा था, पर वो उसे गाली दे के मना लेती है और कह रही होती है अपने घर से बाहर मत निकलना। हम देखते हैं किम साइंग उसे बाहर निकाल देता है और डोर लॉक करके बैठ जाता है और कह रहा होता है फाइनली मैं अब अपना कार्ड देख सकता हूँ और इसका यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने कार्ड को हाथ में लेता है और कह रहा होता है एक समनिंग क्लाउड। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है समन, और हम देखते हैं उसके सामने अजीब सी रोशनी आ जाती है जो कि आपस में फॉर्म हो रही होती है। और हम देखते हैं वो अजीब सी चीज़ बन जाती है वो रोशनी फॉर्म होने से। तब सीन शिफ्ट होता है उसकी बहन की तरफ जो अपनी दोस्तों का स्वागत करती है, और हम देखते हैं उसके 2 दोस्त उसके घर पे आए हैं जो कि टिकटॉक बनाने वाले होते हैं। फिर वो थोड़ी सी बात करते हैं और उसके हाथ में कुछ खाने का पकड़ा देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़कियां भी किम साइंग की बात कर रही होती है और कह रही होती है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम उसकी बहन हो। जिसके बाद वो चिढ़ जाती है और वो आपस में लड़ने लगती है। उनमें से एक लड़की किम साइंग की डोर की तरफ देखती है, दूसरी तरफ किम साइंग का सीन दिखाया जाता है, एकदम पैनिक करने लगता है और ये अजीब सी चीज़ क्या है अपने मन में सोचता है। और वो कह रहा होता है क्या तुम बात कर सकते हो और तुम कैसी चीज़ हो। जिसके बाद वो क्लाउड कुछ रिप्लाई नहीं देता। तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है ये एक कॉपी क्लाउड है जो कि इंसानों को कॉपी कर सकता है। किम साइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी हम देखते हैं उसके गेट पे उसकी बहन आ जाती है जो कि उससे कुछ बात करने वाली होती है और कह रही होती है मेरे दोस्त को तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। तो हम देखते हैं वो क्लाउड जो है वो किम साइंग की बहन के सामने आ जाता है और वो एकदम से पैनिक करने लगती है। दूसरी तरफ वो क्लाउड उसे पकड़ लेता है और अजीब तरीके से दबाने लगता है और वो बेहोश होने वाली होती है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है हमने किम डायुंग को कॉपी कर लिया है। हम देखते हैं सिस्टम जैसे किम साइंग की बहन को कॉपी कर लेता है वो उसे छोड़ देता है और किम साइंग पैनिक करने लगता है कि उसने सब देख लिया। और हम देखते हैं उसकी बहन एकदम शौक में होती है और कह रही होती है कोई अजीब सी चीज़ ने मुझे पकड़ रखा था। किम साइंग सोचता है क्या उसने देख लिया सब कुछ, और वो तब कहती है कि इस घर में पक्का कोई घोस्ट है। और किम साइंग समझ जाता है कि उसने कुछ नहीं देखा है और वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन अपने दोस्तों को बता रही होती है कि मेरे घर में एक भूत है, लगता है हमें उसके साथ टिकटॉक बनाना चाहिए। जिसके बाद उसकी दोस्त उसे बेवकूफ़ कह के चुप कर देती है। दूसरी तरफ किम साइंग ये सब सुन रहा होता है और कह रहा होता है चलो अच्छा हुआ उसको ये सब के बारे में नहीं पता लगा। तब उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें पेस्ट कहना है और ये क्लाउड अपना काम शुरू कर देगा। तब वो पेस्ट कहता है और हम देखते हैं वो क्लाउड एक अजीब सी शेप में आ जाता है। तभी वो क्लाउड उसकी बहन की तरह बन जाता है जिसके नेक पे एक टैटू भी होता है। दूसरी तरफ किम साइंग जल्दी से बाहर आता है और वो अपनी बहन की तरफ देखता है जो कि अपनी दोस्तों से बात कर रही होती है घोस्ट के बारे में। तब किम साइंग अंदर की तरफ देखता है और कह रहा होता है ये तो बहुत ही अजीब है, और वो गेट बंद करता है और तब उसे टच करके देखता है और कह रहा होता है ये तो रियल है, क्या दूसरे लोग भी इसे देख पाएंगे, और अगर दूसरे लोगों ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। जिसके बाद हम कॉप्स को देखते हैं जिन्होंने किम साइंग के घर को घेर लिया होता है और सबको कह रहे होते हैं यहाँ पे एक एलियन है तो आप इस घर के पास ना हो। दूसरी तरफ किम साइंग के एक थप्पड़ मारता है वो क्लाउड और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि क्लाउड गुस्सा हो गया है और वहाँ क्लाउड वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं किम साइंग को जो कह रहा होता है अचानक से इसे क्या हुआ। जिसके बाद किम साइंग सोचने लगता है ये कैसी एबिलिटी है, ये मेरे काम कैसे आने वाली है। दूसरे दिन हम स्कूल में किम साइंग को देखते हैं जो कि अपने टेंशन में बैठा होता है और कह रहा होता है मेरी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ये अजीब सा क्लाउड जो कि मेरी बहन के साथ अजीब हरकतें करता है और उसके बाद गायब हो जाता है और ये क्या सिस्टम है। जिसके बाद हम देखते हैं तभी उसके सामने ली आ जाता है जो कि उसे डरा देता है और हम देखते हैं वो जोर से चिल्ला के कहता है पागल कहीं के पहले अपनी आईब्रो बनाओ, तुम्हारी ना आईब्रो के फेस देख के मेरे को डर लग जाता है। जिसके बाद वो कहता है आप पैनिक मत करो, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। जिसके बाद वो कहता है हान ने अपना मूव स्टार्ट कर दिया है, उसने अपने कुछ बंदे भेजे हमारे एरिया पे कब्जा करने के लिए और उनके साथ जो है नंबर 13 और नंबर 5 भी है। नंबर 5 बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वो हाजिन के लेवल का है और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो अगर हमारे एरिया पे आए तो हम उससे जीत ही नहीं पाएंगे। जिसके बाद किम साइंग ये सुन के डर जाता है कि अगर वो आए और हम लड़े तो हम पक्का हारेंगे। जिसके बाद वो कहता है वो सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हान अगर दोबारा आ गया तो मैं इस हालत में उससे लड़ूंगा कैसे, मेरे पास सिर्फ चीनी कार्ड है, वो भी बहुत लो रैंक के। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या मैं अपने लेवल अप करने के लिए उन स्कूल के बुलीज को मारूं जो मुझे पार्क में मिले थे। वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और कह रहा होता है आखिर मैं क्या करूं। दूसरी तरफ वो स्मोकिंग एरिया में आ जाता है, तभी वहाँ पे हानजुन की एंट्री होती है जो उसे कह रहा होता है तुम तो स्मोक भी नहीं करते तो इधर क्या कर रहे हो। तब वो हानजुन को कहता है मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए, जिस पे हानजुन सीधा मना कर देता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, तो यहाँ से निकल जाओ। तब किम साइंग जोर से चिल्ला के उसे कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम नंबर 13 को देखते हैं हान के स्कूल के, जो कि किसी के पास आया होता है और कह रहा होता है मुझे हान ने भेजा है आपको लेने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं नंबर 5 पार्क गन को, जो कि कह रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है अच्छा तुम्हें हान ने भेजा है, मतलब हम अपना मूव स्टार्ट कर सकते हैं। और उधर बहुत सारे लड़के पड़े होते हैं जो कि नशे में धुत होते हैं। दूसरी तरफ वो उठता है पार्क और कह रहा होता है तो मेरे को उन लोगों को पीटना है और उन पे कब्जा कर लेना है, बस इतनी सी बात ना। नंबर 13 कहता है हाँ बस इतनी सी बात है। उसके बाद वो उसे कपड़े पहनाता है और कह रहा होता है बॉस ने मेरे को बोला है कि ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसे पार्क कहता है हाँ ठीक है मैं इसको देख लूंगा और तुम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो पूछता है हमें कब निकलना चाहिए। तब वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे और हान को नहीं जानते, मैं अभी निकलूंगा। और हम देखते वो एकदम रेडी हो जाता है फाइट के लिए। दूसरी तरफ तब हम देखते हैं किम सायुंग हानजुन के सामने खड़ा होता है, तभी वो अपना जैब यूज करता है उसके मुंह पे और उसकी जो स्किल होती है वो इंक्रीज होने लगती है और वो खुश हो जाता है कि अगर मेरे पास हानजुन की हेल्प नहीं है तो क्यों ना मैं सीधा उसे कॉपी कर लूं। और हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं क्लाउड होता है जो कि हानजुन की कॉपी बनाया होता है और इसकी भी स्टैट सेम होते हैं। दूसरी तरफ किम सायुंग खुश हो रहा होता है कि ऐसे मैं जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ और मैं हान को जल्दी हरा दूंगा। दूसरी तरफ हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने अपनी क्लाउड की मदद से हानजुन की कॉपी बना ली होती है। फिर हम देखते हैं हानजुन भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, यानी हानजुन का कॉपी किम सायुंग होता है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हानजुन उसे फाइट बैक नहीं करता है और वो खाता रहता है, जिस वजह से उसकी जो स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। हम स्क्रीन पे देखते हैं जिसपे बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और जो हमारा किम सायुंग होता है वो सारे स्किल को लेवल अप कर रहा होता है। लास्ट पैनल में हम देखते हैं किम सायुंग का जो स्ट्राइक है वो लेवल डी का हो चुका होता है और जो उसकी सारी स्किल होती है वो भी लेवल अप हो जाती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डायन की दोस्तों को देखते हैं जो कि वहाँ से स्कूल जा रही होती है और हम उसमें से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोहा होता है। उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है तुम तो दिन भर बुक ही पढ़ती हो, तुम्हें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है ना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हान के ग्रुप का नंबर 13 खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है यहाँ लड़कियाँ बड़ी सुंदर है। हम देखते हैं वो सारे लड़के उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं किम सायुंग के बारे में और हानजुन के बारे में। उसके बाद वो कहते हैं हानजुन को ढूंढने तो पार्क गया है और किम सायुंग को मैंने किसी को भेजा है उसको पकड़ने के लिए। जिसके बाद हमें पता लगता है किम सायुंग को पकड़ने गया वो मोटा जो कि नंबर 14 था। उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें भी बाकी लोगों को मारना चाहिए यहाँ पे, तब वो बंदा जो नंबर 13 पे था वो कह रहा होता है कि अभी रुक जाओ कुछ फन करके चलते हैं। और हम देखते हैं वो सोहा की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम कुजा, किम सायुंग और ली को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने सीनियर को कहता है ली कि यानी किम सायुंग को कि आज तुम बहुत ज्यादा ही अजीब दिख रहे हो, यानी कुछ ज्यादा ही हैंडसम। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैंने थोड़ी मोड़ी ट्रेनिंग की है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसने हानजुन के साथ जो ट्रेनिंग की है शायद उसी वजह से उसका लुक बदल गया होता है। हम तभी देखते हैं कि वो कह रहा होता है अब मेरा मन कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ने का। जिसके बाद ली पीछे से कहता है ये हुई ना मेरे सीनियर वाली बात। हम तभी देखते हैं एक बंदा पैनिक करके उनकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है प्रॉब्लम हो गई। जिसके बाद वो कहता है हान की टीम वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। तब किम सायुंग, कुजा और ली ये देख के घबरा जाते हैं और कह रहे होते वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं हाँ हमें जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन जो वो बाकी लोग होते हैं जैसे किम सायुंग और ली वो सोच रहे होते हैं हमें जाने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो बंदा थोड़ा शर्माता है और कहता है उन्होंने हमारे स्कूल की लड़कियों के साथ बुरा किया। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एकदम गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कह रहे होते हैं आज उनको कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो मोटा आ जाता है जो कि किम सायुंग से पहले लड़ा होता है। वो कहता है आज तुम नहीं बचने वाले, उस दिन तो तुम्हारा लक था जिस वजह से तुम बच गए और हानजुम आ गया था उस वजह से। तब हम देखते किम सायुंग उससे थोड़ा भी नहीं डरता और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है तुम आज मेरे से जीत पाओगे। जिसके बाद वो दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है। तब वो मोटा कहता है तुम पिछली बार बहुत मुश्किल से बचे थे, वरना अगर मैं पिछली बार अपना गार्ड डाउन नहीं करता तो तुम पिटते। जिसके बाद वो कहता है तो इस बार हानजुन नहीं आने वाला तो तुम क्यों ना मेरे से फेयर फाइट करो और मैं तुम्हें अकेला ही मार दूंगा। ये सब वो बड़ा कूल बन के कह रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं जो नंबर 13 होता है वो उन लड़कियों को साइड में ले जाके उनसे बदतमीजी कर रहा होता है। जो उसके दोस्त है वो भी उन्हें गलत कॉमेंट पास कर रहे होते हैं और जो सोहा होती है वो बहुत डर रही होती है। तभी नंबर 13 उसके पास आके कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ हैंग आउट करो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। जैसे ही वो उसको टच करने वाला होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे ली आ जाता है जो कि उनको बड़ा गाली देता है और कहता है उनसे दूर हटने। दूसरी तरफ नंबर 13 कहता है तो ये है ली यहाँ का लीडर। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है मैं यहाँ का लीडर नहीं हूँ पर मेरा बॉस जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने बंदों को कहता है जाके इसका खेल खत्म करो। हम देखते वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें मरना है हमारे हाथों से, वरना यहाँ से चले जाओ। तब ली उनसे लड़ने के लिए रेडी होता है पर वो बंदे तभी रुक जाते हैं और हम देखते हैं उनके पीछे कोई आ गया होता है। जिसके बाद एक बंदा पैनिक करता है और कह रहा होता है ये तो नंबर 2 है इनके स्कूल का, ये है कुजा जिसने किम सायुंग से 4 दिन लड़ाई की है। और ये सब एक रूमर होते हैं जो कि गलत बंदे ने फैलाए होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुजा आ जाता है जिसका नाम डियाब्लो रखा है इन लोगों ने। और हम देखते हैं वहाँ जो लड़कियां होती है वो सब भी सौंक जाती है और कह रही होती है ये तो डियाब्लो किंग कुजा है, ये तो इन
सबको मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली भी थोड़ा खुश हो जाता है और कह रहा होता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी तरफ कूजा के पसीने छूट रहे होते हैं और कह रहे होता है मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, पर दूसरी तरफ ली उसे कहता है आप ये कर सकते हो। तब कूजा आगे बढ़ता है और एकदम हीरो की तरह खड़ा हो जाता है पॉकेट में हाथ डाल के। जिसके बाद वो लोग चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं ज्यादा ही नहीं काम है, इसको लगता है ये हमसे जीत जाएगा। तभी कूजा के पसीने छूट रहे होते हैं और जैसे ही वो सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं मारने के लिए, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आ जाता है और वो होता है किम सायुंग, जो उन्हें कहता है मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन अब तुम मुझ पे सब छोड़ सकते हो। और हम देखते हैं उसके फीस्ट पे ब्लड लगा होता है, यानी उसने उस मोटे का खेल खत्म कर दिया। दूसरी तरफ वो मोटा पड़ा होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कह रहा होता है पिछली बार से बहुत अलग था ये बंदा, क्या अचानक से इसने इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया कि मेरे से स्ट्रांग हो गया। दूसरी तरफ किम सायुंग वहाँ पे बढ़ता है और कह रहा होता है अब ये सब मुझ पे छोड़ दो। वो बंदे भी किम सायुंग को देख के थोड़ा डर जाते हैं और कूजा उसे हाई फाई देता है और कह रहा होता है मैं तो बस फन करने जा ही रहा था पर तुमने रोक दिया। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे थे। दूसरी तरफ नंबर 13 बोलता है ये तो अजीब बात है, तुमने उस मोटे को हरा दिया और कैसे, और तुम इधर कैसे आ गए। जिसके बाद वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है उसे मारने का। सब उसकी तरफ बढ़ते हैं पर हम देखते हैं किम सायुंग के पास का सीन कर रहा होता है छत पे बैठ के। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैंने अपने सारे कार्ड रैंक अप कर दिए हैं जो कि सब बी पे जा चुके हैं। जिसके बाद उसकी स्किल का भी नाम चेंज हो जाता है और सब स्किल के आगे रेड लग जाता है। और हम तब देखते हैं जब किम सायुंग अपना पंच लॉन्च करता है तब उसके आसपास रेड ऑरा आ जाता है और वो सारे बंदों को पीटने लगता है। ये देख के कूजा और ली भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ जो लड़की होती है वो भी शॉक हो जाती है। तभी उसका नया क्वेस्ट बनता है और हम देखते हैं वहाँ लिखा होता है नंबर 13 को हराने पे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा और जो उनका नंबर 13 होता है वो बड़े गुस्से में होता है। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग ने वहाँ सबको पीट दिया होता है। वो अपना फिश लिख करके कहता है कि तुम लोगों से मतलब नहीं है, जल्दी से हान को बोलो कि वो वापस आए मेरे से फाइट करने। हम देखते हैं तभी एक बंदा उस पर अटैक करता है किम सायुंग के ऊपर और कहता है हमारे बॉस को चैलेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर हम देखते हैं किम सायुंग अपना जैब यूज करता है और उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे वहाँ पे लाल हो जाता है उसका मुंह और वो दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ किम सायुंग रुकता नहीं और बाकी गैंगस्टर की तरफ तेजी से बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक के बाद एक सबको डाउन कर रहा होता है सिर्फ एक पंच से। तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है अगर मैंने पीछे से हमला किया तो ये मुझे नहीं देख पाएगा। पर हम तभी देखते हैं किम सायुंग बहुत फास्ट हो चुका होता है, उस बंदे की तरफ बढ़ता है और उसको मुक्का मार देता है। ये देख के वो लड़कियां शॉक हो जाती है और कह रही होती है कुछ तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। हम देखते हैं किम सायुंग ने सब साइड गैंगस्टर को हरा दिया होता है और वहीं खड़ा होता है और लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती है। जिसके बाद नंबर 13 अपनी सीक्रेट फेंकता है और कहता है चलो अब मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कूजा और ली वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और नंबर 13 बहुत ही ज्यादा स्पीड से किम सायुंग की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है तुम तो मेरे लेवल के नहीं हो, तुम सिर्फ मोटे के लेवल के हो। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मोटा और नंबर 13 बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वो मोटा नंबर 13 को कहता है कि वो उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना हमने सुना है, वो बहुत ज्यादा वीक है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं दोबारा उससे फाइट करूंगा तो मैं पक्का जीतूंगा। जिसके बाद वो बताता है कि पिछली बार हांजुम आ गया था जिस वजह से मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया और वो नंबर 13 को भी बोलता है कि अगर तुमने अपना गार्ड डाउन किया तो समझ लो तुम भी हारोगे। तब नंबर 13 कहता है मेरी चिंता मत करो, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जिसके बाद हम देखते हैं उसके पैरों के पास बहुत सारे लोग पड़े होते हैं जिनको उसने पीटा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन जहाँ पे उन दोनों की फाइट हो रही होती है और हमारा किम सायुंग उसे पीट रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो हुक का यूज करता है और वो जो नंबर 13 होता है वो बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिरते गिरते कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब ये था मोटे कि ये इतना वीक है। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग हवा में जंप करता है स्काई रॉकेट का यूज करके। हम देखते हैं हमारा किम सायुंग बहुत ज्यादा ही काम होता है और वो बंदा कह रहा होता है इसके फेस पे ये लुक। इसके बाद हम देखते हैं वो एडिशनल वेट यूज करके उसको बहुत तेज से मुक्का मारता है और वो जमीन में गिर जाता है जिसे देख के ली और कूजा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और किम सायुंग कह रहा होता है कभी भी कुछ करो पर हमारे स्कूल की लड़कियों पे बुरी नजर मत डालो। हम देखते हैं उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और वो लड़कियां भी ये देख के शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ वो बड़े कूल डूड बन के कहता है क्या तुम लड़कियां ठीक हो। जिसके हम देखते हैं वो लड़कियां उसे थैंक यू बोलती है और कहती है हम निकलते हैं, हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद उसमें से एक लड़की सोहा को पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। तब ली भी कहता है किम सायुंग चलो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो सोहा आगे आती है और किम सायुंग से उसका नंबर मांगती है। हम देखते हैं किम सायुंग को कुछ समझ नहीं आता लेकिन कूजा और ली सब समझ चुके होते हैं। जिसके बाद वहाँ जो लड़कियां होती है वो कह रही होती है तुम्हें पता है ना कि ये बंदा सबको किडनैप कर लेता है लड़कियों को और उनके साथ गलत चीजें करता है, तुम फिर भी नंबर मांग रहे हो। जिसके बाद सोहा कहती है मैं तो बस इसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ, इस वजह से मैं इसका नंबर मांग रही हूँ। तब किम सायुंग थोड़ा चौड़ा होकर कहता है क्यों ना मैं तुम्हें अपना नंबर दे ही दूं। तभी हम देखते हैं वहाँ जो नंबर 13 गिरा होता है वो उससे बोलता है तुम्हें जितना खुशियां मनाना है मना लो लेकिन जब हान आएगा तब तुम जाओगे काम से। जिसके बाद कूजा उसके सामने आता है और कह रहा होता है क्या मतलब तुम्हारा। तभी वो कहता है हमने अपने नंबर 5 को हांजुम के पास भेजा है, जैसे ही वो हांजुम को पकड़ लेगा
तुम्हारा भी नंबर आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं नंबर 5 पार्क को, जो कि हांजुम के सामने होता है और हम तब देखते हैं हांजुम पुलअप्स मार रहा होता है, पर तभी वो बंदा पीछे से आता है और जिसके बाद वो कहता है मुझे हान ने भेजा है तुम्हें पकड़ने के लिए, मैं हूँ नंबर 5 पार्क। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है मुझे तंग ना करो, मैं अभी पुलअप्स कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो पार्क बड़े अजीब तरीके से उससे कहता है मैंने हान को बोला है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, अभी तक तो किम साइंग का भी हाल खराब हो गया होगा। तभी हम देखते हैं हांजुम उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और एक मुक्का जोर से मारता है। यहीं पे उस बंदे का खेल खत्म हो जाता है। तब हांजुम कहता है कि बस इतना सा हो गया, हान ने तुम्हें क्या सोच के मेरे को पकड़ने भेजा। इसके बाद वो कहता है थैंक यू, तुम्हारे कारण मेरे को किम साइंग के साथ रहने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ हम उसी लड़की सोहा को देखते हैं जो अपने घर में बैठ के बुक्स पढ़ रही होती है। तब उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि सो जाने, जिसपे सोहा उसे कहती है कि हाँ मैं सोने ही जा रही हूँ और वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। हम दूसरी तरफ किम साइंग को देखते हैं जो अपने घर पे आ जाता है और बेड पे लेटा होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ, पर मुझे पता है अभी भी मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं हान को हरा पाऊँ। जिसके बाद वो टेक्निक सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसका एक मिशन रह गया क्रूमेट वाला। तब वो सोचने लगता है मैंने इतने सारे क्रूमेट बनाए हैं और अगर मेरे को हान को हराना है तो मुझे और भी बंदे चाहिए। जिसके बाद वो कहता है हाँ मेरे पे एक आइडिया है। जिसके बाद वो अपने क्लाउड को समन करता है और उसे कहता है एक ह्यूमन रूप लेने, पर वो उसकी बहन का रूप ले लेता है। जिसके बाद वो उसे कहता है मेरे सामने जाके बैठो। हम देखते हैं वो उसके सामने जाके बैठ जाती है। तब वो कहता है ठीक है ये करने का टाइम आ गया। तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और क्लाउड से पूछता है क्या तुम मेरी क्रूमेट बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो क्रूमेट बन जाती है। जिसके बाद उसे एक गोल्डन कार्ड मिलता है और हम देखते हैं उसको एक कार्ड मिला होता है जिससे वो अपनी क्रूमेट की ताकत बढ़ा सकता है। सारे क्रूमेट की इमेज दिखाई जाती है जैसे कि हानजुन, कुजा और ली और ये क्लाउड। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सिस्टम में एक नया फोल्डर बन गया होता है जिसमें उसके सारे क्रूमेट होते हैं। जिसके बाद उसे सिस्टम बताता है कि तुम्हें इन सब के पावर अप के लिए अलग से मिशन मिलेंगे और अलग से कार्ड मिलेंगे। जिसके बाद उसे सब समझ आ जाता है और हम देखते हैं वो कह रहा होता है हाँ ये थोड़ा मुश्किल होगा पर इसके लिए अलग से भी क्वेस्ट मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने एक कार्ड होता है जो कि उसके क्लाउड ने पकड़ा होता है और उसे याद आता है कि मुझे एक और कार्ड रिवील करना है। जिसके बाद वो कार्ड रिवील करता है। हम देखते हैं उसे बॉक्सिंग का एक और कार्ड मिल गया होता है। जिसके बाद वो उस कार्ड को ट्राई करता है। हम देखते हैं वो बड़े कूल मूव कर रहा होता है। जिसके बाद उसे एक और क्वेस्ट मिलता है और उसे कहा जाता है कि इसके साथ हुक को भी यूज करो। जिसके बाद वो एक कॉम्बो यूज करने बोलता है सिस्टम उसे और कह रहा होता है तुम्हें एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। जिसके हम देखते हैं उसके पास हुक नहीं होता, जिस वजह से किम साइंग सोचता है मेरे पे हुक तो है नहीं तो मैं कैसे ये कॉम्बो बनाऊंगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके पास कार्ड मास्टर है और वो अपने सारे ब्रोंज कार्ड समन करता है और उनको कंबाइन कर देता है। हम देखते हैं उसके कंबाइन करने से 2 सिल्वर कार्ड बनते हैं। तब उसे वो कार्ड नहीं मिलता जो उसे चाहिए था, यानी हुक। जिसके बाद वो कहता है अब मुझे लगता है मेरे को गैम्बलिंग करनी पड़ेगी और वो लगातार कार्ड को बदलता रहता है। तब उसे एक गोल्डन कार्ड मिलता है और हम देखते हैं सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ किम साइंग के सामने सब झुके होते हैं और हम देखते हैं किम साइंग कह रहा होता है कि इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है। जिसके बाद वो सब कहते हैं कि आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है हान और उनकी टीम को। दूसरी तरफ कूजा भी चौड़ा हो रहा होता है और कह रहा होता है हाँ मेरी वजह से हुआ ये सब। तब ली हमें बताता है कि उसने एक और नई जगह पे कब्जा कर लिया है क्योंकि नंबर 13 को उन्होंने हरा दिया तो उसकी जो जगह थी अब वो हमारे स्कूल के अंदर आती है। जिसके बाद वो कहता है कि हान को इस सब के बारे में पता लगेगा तो वो क्या करेगा, वो हमसे लड़ने नहीं आएगा। जिसके बाद वो ली कहता है कि हाँ मैंने उसके लिए प्लान बना लिया है। तब किम साइंग उसे पूछता है क्या प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जहाँ उसका जूनियर आके उसे सब बताता है और हान कहता है तो आखिरकार वो भी हार गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा बड़ा डिप्रेस होता है और कह रहा होता है हाँ वो भी हार गया और जो हम स्कूल मैनेज करते थे अपनी टेरिटरी के अंदर वो भी उनके एरिया में चला गया। जिसके बाद हान कहता है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे निपटने। वो जैसे ही उठ रहा है उसके बाद एक बंदा तभी पैनिक करके आता है और कहता है कांग स्यूक ने भी अपना मूव कर दिया है। हम देखते हैं कांग स्यूक वही चैप्टर की स्टार्टिंग का बंदा होता है जो कि अब मूव कर रहा है। तब वो बंदा बताता है लगता है वो वॉर करने के फिराक में, उसे पता लग गया कि हम किम साइंग से लड़ रहे हैं। तो जैसे वो बंदा ये सब बता रहा होता है तब हान गुस्से में हो जाता है और कहता है कि किम साइंग के पास हमारा नंबर 2 को भेजो, कांग स्यूक से मैं खुद लड़ने जाऊंगा। और ये सब बातें वो बड़े गुस्से में कह रहा होता है। दूसरी तरफ हम किम साइंग को देखते हैं और ली को देखते हैं जो कि साथ में जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद किम साइंग अपने मन में सोच रहा होता है तब ली उसे कहता है हमें भी अपने गैंग को बढ़ाना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम देखते हैं उसके आसपास कई सारे बॉडीगार्ड होते हैं और 2 लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती है आपस में बात कर रही होती है। ये वही किम साइंग है ना जो टॉयलेट जाने के बाद फ्लश नहीं करता और अजीब अजीब से रूमर के बारे में सोच रही होती है। तब ली उसे बताता है जो कि हमने एरिया कब्जा किया है उसमें 3 स्कूल आते हैं और हमें उन 3 स्कूलों को अपने अंदर लेना पड़ेगा क्योंकि क्या पता वो हमारी बात ना सुने और हमारे साथ धोखा कर दे। जिसके बाद किम साइंग के सिस्टम पे नया क्वेस्ट आता है और वो कहता है क्यों ना अभी चले। जिसके बाद वो कहता है ली चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं उस स्कूल में।
तभी उसके सामने सोहा आ जाती है जो उसे हेलो बोलती है। हम देखते किम संग को कुछ समझ नहीं आता और कह रहा होता है कि तुम इधर क्या कर रही हो। तब ली शर्माता है और कह रहा होता है आपको समझ नहीं आता कुछ। तब सोहा उसे बताती है कि उसकी बहन के साथ उसका आज घूमने का प्लान है। तब किम संग उसे कुछ नहीं बोलता और चला जाता है और कह रहा होता है कि लेट मत होना, बस मेरी बहन को सही टाइम पे घर पे पहुंचा देना। जब किम संग जा रहा होता है तब वो सोहा उसे बोलती है कि तुमने मेरे मैसेज क्यों नहीं सीन किया और रिप्लाई क्यों नहीं किया। जिसके बाद ली थोड़ा शर्माता है और कह रहा होता है ओ सीनियर आप तो इतनी बेवकूफ़ हो। किम संग को तब भी कुछ समझ नहीं आता। तब किम संग जाते जाते कहता है ठीक है मैं तुम्हारा रिप्लाई भी कर दूंगा और बस इतना ही ना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सोहा कहती है आखिरकार मैंने इससे बात कर ही ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे कोई देख रहा होता है और ये और कोई नहीं चारिन होती है जो कि बड़े गुस्से में होती है और किम संग को गाली दे रही होती है। दूसरी तरफ हम पहाड़ों में देखते हैं जहाँ वही स्कूल के बंदे होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या हमें किम संग को ज्वाइन करना चाहिए या हमें हान का ही बात मानना चाहिए। जिसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ खाने पीने का भी सामान होता है। दूसरी तरफ उनका लीडर होता है जो कह रहा होता है अपना मुंह बंद रखो तुम सब, और कहता है कि हम हान को फॉलो करेंगे। जिसके बाद वो कहता है किम संग तो एक बच्चा है जिसे मैं अभी मार दूंगा अगर वो मेरे सामने आया। जिसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ हमें पता है वो बहुत ज्यादा वीक है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किम संग के साथ ली आ जाता है और किम संग कहता है ये कैसी घटिया सी जगह है और तुम लोग क्या कोई लुटेरे हो जो पहाड़ों पे रहते हो। तभी हम देखते हैं उनका लीडर किम संग की तरफ अटैक कर देता है पर किम संग डॉज कर लेता है अपने नए कार्ड से। जिसके बाद वो बंदा कहता है तो क्या तुम्हें लड़ना भी आता है। हम देखते हैं ली जो गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग कावर्ड हो, तुम सब पीछे से अटैक कर रहे हो, तुम तो मेरे सीनियर से भी ज्यादा बेकार हो। जिसके बाद हम देखते हैं किम संग उसके पेट पे पंच मारता है और कह रहा होता है ये था मेरा नया हुक। इसके बाद हम देखते हैं उसे एक नया कार्ड मिला होता है जो कि हुक का था, जो कि बहुत मुश्किल से उसे मिला था और बहुत सारे कार्ड मैच करने के बाद तब वो कहता है फाइनली मैंने कर दिया। और हम देखते हैं उसने कॉम्बो भी ट्राई किया था जिस वजह से उसे एक गोल्डन कार्ड मिला था। हम देखते हैं वो उस बंदे को बहुत गंदी तरह मार रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है उस गोल्डन कार्ड में एक और बॉक्सिंग की स्किल थी जिस वजह से वो बहुत तेजी से बॉक्सिंग कर रहा था और हम उस बंदे की हालत देखते हैं जो कि बहुत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ उसके जो साथी थे उनके हाथ से भी कैन छूट जाता है, वो भी डर जाते हैं। और हम देखते हैं तब किम संग अपना मुट्ठी बनाता है और उसकी तरफ मार के कहता है तुम बस इंतजार करो देखो और मैं कितना स्ट्रांग होते जाता हूँ। हम देखते हैं किम संग ने उन लोगों को पीट दिया होता है और वो लोग उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं तुम से हमारे नए लीडर हो। वो लोग उसके सामने झुक के उसे नया लीडर बना तो लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हें आज से फॉलो करेंगे और उसका एक मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली से पूछता है क्या हमें नेक्स्ट स्कूल जाना चाहिए। जिसके बाद ली उसे कहते हैं हाँ आप जल्दी जल्दी इन सबको फहरा दो, उसके बाद ये सब हमारी टीम में आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक और स्कूल जाते हैं जहाँ के लोग भी उसे अपने लीडर की तरह मान लेते हैं और कहते हैं आज से हम आपके अंडर काम करेंगे। वो तीसरे स्कूल में जाता है जहाँ उससे सब डर जाते हैं और उसके बात मान लेते हैं, उससे अपना लीडर बना लेते हैं। जिसके बाद वो कहता है सबको कि मैं कोई पैसे वैसे नहीं लूंगा तुमसे जिस वजह से तुम फ्रीली काम कर सकते हो। हम देखते हैं उसका जो क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और उसे नए कार्ड मिल गए होते हैं जिससे वो अपने क्रूमेट की ताकत बढ़ा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है और भी बहुत सारी कुछ। जिसके बाद हम देखते हैं वो ये कार्ड पाके खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैंने नए कार्ड तो पा लिए पर मैं कैसे अपने दोस्तों की स्किल बढ़ाऊंगा और मुझे सबसे पहले किसकी स्किल बढ़ानी चाहिए। जिसके बाद वो ली का नाम सोचता है, फिर वो कहता है क्या मैं हानजुन की बढ़ाऊं क्योंकि अगर उसकी स्किल ज्यादा बढ़ गई तो वो मेरे लिए बहुत काम का होगा पर क्या मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके बगल में कूजा होता है और वो कूजा से पूछता है क्या सही से बाथरूम कर पा रहे हो। जिसके बाद कूजा उसे कहता है नहीं। जिसके बाद किम संग सोचता है क्या मुझे इसकी एबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए। तब कूजा वहाँ पे सीरियस होकर कहता है कि अभी निकलने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं किम संग उस पर अपनी एबिलिटी यूज करता है और उसकी जो पावर होती है उसको इनहांस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके वहाँ से गोल्डन लाइट निकलती है और उसका निकल जाता है, मतलब समझ रहे हो ना क्या निकल जाता है। तब हम देखते हैं किम संग ली से पूछता है कि बाकी स्कूल तो मीटिंग में आए थे पर वो जो मेन स्कूल है जिसके पास सबसे बड़ा एरिया है गंगबा खाए वो क्यों नहीं आया। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ का लीडर जो है वो इन सब फालतू चीजों में नहीं पड़ता और हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो बाकी मीटिंग में शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर कोई उससे पंगा ले तो वो उसे वहीं पे मार देता है। जिसके हम देखते हैं किम संग ये सोच के थोड़ा डर जाता है और कह रहा होता है ऐसा कौन सा बंदा है जिसके बारे में कुछ पता नहीं। जिसके बाद वो अपनी क्लास की ओर निकल जाता है और ली को कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास अटेंड करने। ली उसको अब गुड बाय कहता है और ली के मन में कोई प्लान चल रहा होता है। जिसके बाद वो कॉरिडोर में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़ गया है और हमने 3 स्कूलों को अपने अंदर ले लिया है तो हमें कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। जिसके बाद वो एक आइडिया बनाता है और कह रहा होता है हमें एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी। तब वो अपने आसपास की लड़कियों पे देखता है जो कि उसे गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है। तब हम देखते हैं वो उसकी नज़र चारिन
चारिन की तरफ बढ़ती है जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे फॉलोवर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। जिसके बाद चारिन से कहती है तुम्हें सुंदर होने की जरूरत है। ऐसे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तब ली उनको देख के कहता है हाँ ये सही रहेगी हमारे प्लान के लिए। जिसके बाद हम चारिन को देखते हैं जो कि उनसे बात कर रही होती है और कह रही होती है हाँ मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ली चारिन और किम साइंग को एक साथ ले आता है और कह रहा होता है। जिसके बाद ली कहता है हमें अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए एक पूल विला पार्टी में जानी चाहिए। तभी चारिन उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और उसे भगा देती है और कह रही होती है तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है हम सारे एक दोस्त हैं। जिसके बाद वहाँ से चारिन चली जाती है और जो हमारा ली होता है उसके गाल पे बहुत जोर से चाटा पड़ा होता है। दूसरी तरफ किम साइंग सोच रहा होता है कि तुम्हें चाटा मारने की क्या जरूरत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, उसने तो बस हैंग आउट के लिए पूछा था। जिसके बाद ली उसे पूरी बात बताता है और कह रहा होता है उस जगह पे लोग बिकनी में फोटोज लेते हैं और इंस्टा पे अपलोड करते हैं। जिसके बाद किम साइंग सोचता है सही हुआ तुम्हें थप्पड़ पड़ा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद ली कहता है हाँ कह सकते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था पर ये सब हमारी भलाई के लिए था। जिसके बाद किम साइंग वहाँ से चला जाता है और कह रहा होता है तुम डिजर्व करते हो थप्पड़ खाना और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं और मैं भी नहीं जाने वाला, तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जिसके बाद ली सोचता है हाँ मुझे गिव अप कर देना चाहिए, किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। तभी उसके पीछे से कोई हाथ रखता है और कह रहा होता है क्यों ना ये प्लान तुम मेरे साथ शेयर करो। हम देखते हैं वहाँ कूजा खड़ा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम चारिन को देखते हैं जहाँ उसके दोस्त आए होते हैं उसे मिलने और उसके बाद वो उसे कह रहे होते हैं क्या तुम सरप्राइज पार्टी में नहीं जा रही हो पूल पे। जिसके बाद चारिन कहती है नहीं मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। जिसके बाद वो थोड़ी बात करते हैं, जो चारिन की दोस्त थे वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और कह रही होते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे जैसे तैसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्यों ना हम उन बॉयज का फायदा ले क्योंकि उन्होंने विला बुक किया है। जिसके बाद चारिन हार मान लेती है और लास्ट में उसे मानना पड़ता है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ वो विला जाऊंगी और वो सारी लड़कियां खुश हो जाती है और चारिन को हक करने लगती है। जिसके बाद चारिन सोचने लगती है क्या मुझे भी बिकनी पहनने पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना हमें कुछ दिखने वाला है बहुत तगड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग रेडी हो जाता है कूजा ली के साथ और वहाँ जाने लगता है। जिसके बाद किम साइंग कहता है कि हम सही में आज जाने वाले हैं उन लोगों के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कूजा थोड़ा नर्वस होता है और कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन ये हमारे पीछे कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे हांजुन खड़ा होता है और कह रहा होता है ये इधर क्यों है। जिसके बाद किम साइंग कहता है मैंने बस इसे पूछा था कि क्या तुम साथ चलोगे और इसने हाँ कर दी तो ये आ गया। जिसके बाद कूजा कहता है तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। जिसके बाद ली कहता है देखो वो सब आ गए और हम सामने से देखते हैं चारिन और उसकी दोस्त जो कि बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही होती है। इसके बाद जो किम साइंग होता है वो उन्हें देखता है और कह रहा होता है तो आखिरकार ये लोग भी आ गए तो हमें निकलना चाहिए। हम देखते हैं किम साइंग अपनी टेक्निक यूज करता है देखने की, जिस वजह से जो चारिन होती है उसे खींच के थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम हमेशा मुझे घूरते क्यों रहते हो। जिसके बाद किम साइंग सॉरी बोलता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का दौड़ते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है सीनियर सीनियर। इसके बाद हम कांग सियू देखते हैं जो कि वहाँ पे फाइट कर रहा होता है और बहुत सारे बंदे वहाँ पे पड़े होते हैं और हम देखते हैं कांग सियू उससे पूछता है क्या हुआ तुम इतनी तेजी में क्यों। जिसके बाद वो कहता है कि किम साइंग है उसने मूव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद कांग सियू पूछता है कि कौन सा मूव, कि वो फाइट करने आ रहा है क्या। जिसके बाद वो जूनियर कहता है नहीं वो फाइट करने नहीं आ रहा, वो तो एंजॉय करने जा रहा है। तब कांग सियू उससे बाकी जानकारी लेता है और कह रहा होता है ऐसे टाइम पे ये एंजॉय कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है वो कहाँ गया, तो वो उसे विला के बारे में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे जितने भी हीरोज है वो वहाँ विला के लिए रेडी होके निकल चुके होते हैं। हम देखते हैं किम साइंग और उसकी जितनी गैंग होती है वो सब विला पे पहुंच चुकी होती है और वो सारे बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद किम साइंग कहते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद ली उसे कहता है हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है अब हमें सीधा अंदर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुन को और कूजा को। कूजा उसे थोड़ा घबरा रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम मेरी तरफ देखना बंद करोगे। जिसके बाद चारिन और उसकी दोस्त भी अपने अपने रूम में जाने लगती है और कह रही होते हैं हमें चेंज कर लेना चाहिए पहले। किम साइंग भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है पर चारिन उन्हें थप्पड़ मारती है और कह रही होती है तुम मेरा पीछा करना छोड़ोगे। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग उनसे सॉरी बोलता है और कह रहा होता है मुझे लगा हम सब एक ही रूम में रहने वाले हैं। जिसके बाद उसे पता लगता है कि हम सब अलग रूम में रहने वाले हैं। जिसके बाद ली उन्हें कहता है कि जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, हम सिर्फ 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं और 1 रात। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बाहर से उन्हें कुछ बंदे देख रहे होते हैं, हमें उनका फेस दिखाया जाता है जो कि कुछ गैंगस्टर होते हैं जहाँ 3 लड़के और 1 लड़की होती है। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं ये वही बच्चे हैं ना जो कि अभी नए नए फाइट करना शुरू किए हैं। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का लड़की खड़े होते हैं जो कि चारिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि चारिन तो एक बिच है। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि हमें हायर अप्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। तब उनका लीडर उन्हें कहता है रिपोर्ट नहीं करने वाले। तब वो बंदा कहता है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इन्हें जाने देने वाले हैं। तब वो लीडर अपनी सीक्रेट थ्रो करके कहता है तुम्हें क्या लगता है हम इनको इतनी आसानी से जाने देंगे। तब दूसरी तरफ हम चारिन के दोस्तों को देख रहे होते हैं जो कि फोटो ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो सही काम कर रहा है, हमारे फॉलोवर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों पूल में खेलने लगती है और मजे करने लगती है। हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने आज बहुत सारी फोटो ले ली, हम जल्दी ही सेलिब्रिटी बन जाएंगे। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमने एक बार में 30,000 फोटो ले ली, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि जो हांजुम है उसकी बॉडी कितनी मस्त है और हम हांजुम को देखते हैं जो कि पूल में होता है और सही में इसकी बॉडी बहुत मस्त है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़कियां उसके बारे में तारीफ कर रही होती है और उनमें से एक लड़की कहती काश मैं उसे डेट कर पाती। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चारिन की एंट्री हो जाती है और वो लड़कियां खुश हो जाती है और कह रही होती
होती है चारिन तुम यहाँ पे आ गए हो। जिसके बाद हम चारिन को बिकनी में देखते हैं और तभी वो लड़की शौक हो जाती है, जो कह रही होती है कि तुम ये पहन के क्यों आई हो। जिसके बाद चारिन कहती है तुमने नहीं कहा था कि हम सारे ये पहनने वाले हैं। जिसके बाद वो लड़कियां कहती है कि तुमने मैसेज नहीं देखा क्या, हमने मना कर दिया था ये पहनने से। तब चारिन वहां से शर्माती है और भाग जाती है और कह रही होती है आज से मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी और कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो उसे गाली देके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम किम साइंग, कूजा और ली को देखते हैं जो कि चारिन के सामने बैठे होते हैं और चारिन उन्हें कह रही होती है कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। जिसके बाद किम साइंग कहता है हमें लगा हम साथ में आए तो मैं तुम्हें देख पाऊंगा उसमें। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा खाना पड़ा होता है। अब किम साइंग उनसे कहता है कि ये टेबल कौन साफ करने वाला है। जिसके बाद लास्ट में ली उठता है और टेबल साफ करता है। जिसके बाद किम साइंग कहता है हांजुम किधर है। तब ली उसे बताता है कि वो बाहर गया और मेरे को बाकी नहीं पता कहाँ गया वो। जिसके बाद वहाँ लड़कियां होती है, वो कह रही होती है हम लोग तो बोर हो रहे हैं, क्या हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तब चारिन कहती है या फिर हमें सीधा घर जाना चाहिए। तब ली ये देखता है और कह रहा होता है कि हम इतने आसानी से तो घर नहीं जाने वाले। तब वो कहते हैं कि हम अगर बोर हो रहे हैं तो हमें कोई गेम खेलना चाहिए और जो हारेगा उसको अपनी आईब्रो शेव करनी पड़ेगी। तब चारिन उसे कहती है कि तुम्हारी आईब्रो तो पहले से शेव है तो तुम क्या करोगे। जिसके बाद वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं तो चारिन से कहती है मैं नहीं खेलूंगी, मैं तो चली सोने के लिए। तभी हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ चारिन और किम साइंग आपस में लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम हारे हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ते हैं और ली उनको बैठ के देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लोग आपस में क्यों लड़ने लगे, अभी तो खेलना नहीं चाहते थे। जिसके बाद ली अपना दिमाग चलाता है और उन लड़कियों को इशारा करता है। तब हम देखते चारिन और किम साइंग वहीं रुक जाता है। जिसके बाद ली कहता है क्यों ना हम एक और गेम खेले, इस बार जो हारेगा वो अपनी आईब्रो शेव करेगा। तब चारिन से कहती है पहले से ही गेम हार चुका है तो एक और गेम क्यों खेलना है। जिसके बाद वो कवर्ड दिखाता है और कह रहा होता है तुम दोनों को इसके अंदर जाना है और जो पहले निकलेगा वो हार जाएगा और उसे अपनी आईब्रो शेव करनी पड़ेगी। जिसके बाद ली ये सब बता देता है। तब किम साइंग कहता है ठीक है ये तो बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा ये। तभी हम देखते हैं ली वहाँ ट्विस्ट लाता है और कह रहा होता है तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ जाना है। तभी किम साइंग और चारिन दोनों चिल्लाती है और चारिन कह रही होती है मैं इस लूजर का हाथ नहीं पकड़ूंगी। तब किम साइंग भी कहता है ये नहीं हो सकता। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है और कह रही होती है क्या तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है जिस वजह से तुम हाथ नहीं पकड़ रहे। तब चारिन को गुस्सा आता है और वो किम साइंग का हाथ पकड़ के कबर्ड के अंदर चली जाती है और कह रही होती है तुम अपने आईब्रो शेव करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कबर्ड में आ जाते हैं और ली उनको बंद कर देता है और कह रहा होता है ये सब तो भले के लिए हमारी ग्रुप के, और वो दोनों अंदर बंद होते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ। जिसके बाद कूजा को देखते हैं जो कह रहा होता है किम साइंग तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम अब लड़कियां भी पटाने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कूजा वहीं पे खड़ा होता है। तभी उसके सामने वो सारे गैंगस्टर आ जाते हैं जो कि बाहर इनका वेट कर रहे थे। तभी कूजा इनको देख के घबरा जाता है और तब वो बंदा कहता है क्या तुम ही हो डियाब्लो या कूजा। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम साइंग और चारिन को जो अभी भी वहाँ बंद होते हैं और उन दोनों को पसीना आ रहा होता है। तब किम साइंग थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है तुम्हें पसीना आ रहा है। जिसके चारिन कहती है तुम्हें भी तो आ रहा है। जिसके बाद किम साइंग कहता है ये सीन मैंने मानवा में देखा है। तब चारिन कहती है तुम क्या बातें कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ उसका क्वेस्ट बनने लगता है और तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर किम साइंग है वो ज्यादा ब्लश करने लगता है। तब चारिन उसकी तरफ देख के पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तब हम देखते हैं किम साइंग चारिन के पास आने लगती है। तब चारिन को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक नया क्वेस्ट मिला होता है जिसमें उसे हारना होता है इस गेम को और बाहर निकलना होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये अचानक से ऐसा क्वेस्ट क्यों मिला, और वो कहता है इस पे एक मेरे को सिल्वर कार्ड मिलेगा तो शायद मुझे कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम चारिन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही होती है और वो पूरा वेट हो गई होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है पर जो चारिन होती है वो गुस्सा हो जाती है और उसे कह रही होती है कि मेरी तरफ मत देखो। हम देखते हैं चारिन को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है जिसपे किम साइंग उससे पूछता है कि तुम ऐसा फील क्यों कर रही हो जैसे हम स्विमिंग पूल में है। उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़े होते हैं। तब चारिन उस पर चिल्लाती है कि तुम इतनी छोटी जगह में मेरे पास हो तो मेरे को कैसा फील होगा। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। पर हमारा मेन कैरेक्टर सेम तरीके से चिल्लाता है और कहता है मैं क्यों बाहर जाऊँ, मुझे अपनी आईब्रो शेव नहीं करनी है। जिसके बाद वो कहती है तुम बाहर चले जाओ, अगर तुम्हारी आईब्रो शेव होगी तो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दे दूंगी। और हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से सांसें ले रही होती है। जिसके बाद किम साइंग उससे पूछता है क्या तुम सिक हो, तुम इतना जोर जोर से सांसें क्यों ले रही हो और क्या तुम्हें एक किस चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं चारिन उसे गाली देती है और कह रही होती है मैं छोटी जगह में नहीं रह सकती। जिसके बाद किम साइंग उसका रीजन पूछता है और कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें अचानक से इतना। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है मैं पास्ट में बुली हुआ करती थी और वो लोग मुझे बहुत तंग करते थे क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी अलग दिखती थी। जिसके बाद वो मुझे लॉक कर देते थे छोटे से कमरे में और मेरे को वहाँ घुटन हो जाती थी, तब से ये आदत मुझे लग गई है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम ये किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें पता नहीं क्यों बता दिया। जिसके बाद किम साइंग सोचने लगता है और कह रहा होता है जिसके बाद किम साइंग सोचता है और कह रहा होता है कि पास्ट में इसने मेरी मदद शायद इसीलिए की थी क्योंकि ये भी पास्ट में बुली होती थी। जिसके बाद वो कहता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तब चारिन उनसे कुछ नहीं बोलती है। तभी हम किम साइंग को देखते हैं जो रुक जाता है। हम देखते हैं तभी किम साइंग रुक जाता है क्योंकि दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। हम बाहर से देखते हैं कि उन्होंने कॉरिडोर को बंद कर दिया होता है। जिसके बाद किम साइंग जोर जोर से चिल्ला रहा होता है पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। जिसके बाद हम चारिन को देखती है जो कि वहाँ पे रोने लगती है। किम साइंग के आइडिया आ जाता है और हम देखते हैं वो एडिशनल वेट का यूज करके उस पूरे दरवाजे को ही तोड़ देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जो हम देखते हैं किम साइंग सोच रहा होता है क्या एक जोक है, इन लोगों ने हमें बंद क्यों
कर दिया था। उसके बाद हम देखते वो अपने फिस्ट की तरफ देख के कहता है मुझे भी स्क्रैच आ गए। तभी चारिन उसके पीछे आती है और उसे थैंक्स बोलती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आईब्रो बना दूंगी। पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़े कूल अंदाज में कहता है कि ये दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए नहीं तोड़ा है। तब चारिन उसे पूछती है कि तुमने फिर क्यों तोड़ा, जिसके बाद वो कहता है कि धीरे धीरे कुछ खड़ा हो रहा था, तुम समझ रहे हो ना। जिसके बाद हम देखते चारिन ब्लश करने लगती है और उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते चारिन के दोस्तों को जो उससे माफी मांग रही थी और कह रही होती है हमें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। जिसके बाद चारिन उन्हें माफ कर देती है और कहती है कि अगली बार तुमने ये किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ हम किम साइंग को देखते हैं जिसकी आईब्रो चली गई होती है और वो कह रहा होता है चलो ठीक है तुमने इसे माफ कर दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ली दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तब इसके बाद किम साइंग और चारिन उससे पूछते हैं क्या हुआ। तब वो बताता है कि याकुजा को उन लोगों ने घेर लिया है जो बाहर गैंगस्टर खड़े थे। जिसके बाद ली बहुत पैनिक करने लगता है बट किम साइंग कहता है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, याकुजा पहले जैसा नहीं रहा। जिसके बाद हम देखते हैं ली और चारिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें अचानक से हुआ क्या। जिसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी टेंशन लेने की। जब हम कुजा को देखते हैं तो उसके चारों तरफ वो गैंगस्टर होते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं क्या तुम डर गए। और हम याकुजा को देखते हैं जो वहाँ चुपचाप खड़ा होता है। तभी वो बंदे उसे ट्रोल करने लगते हैं और उसे थोड़ा थोड़ा तंग करने लगते हैं। जिसके बाद वो जो बाकी दो लड़के होते हैं वो उसका मजाक बनाते हैं और हम देखते हैं उनकी स्किल कुछ ज्यादा नहीं होती पर जो उनका लीडर होता है वो आगे आता है और हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ए लेवल पे है। तब वो उसकी तरफ मुक्का मारता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं पास का सीन जहाँ किम साइंग ने अपने सारे कार्ड याकुजा पे लगा दिए होते हैं और कह रहा होता है मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ तो मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। दूसरी तरफ हम कुजा को देखते हैं जो एकदम से उन गैंगस्टर के लीडर को पीट देता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जो बाकी दो लड़के होते हैं वो ये देख के शौक हो जाते हैं और याकुजा उनके सामने खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है अचानक से ये क्या हुआ, लेकिन जो भी था ये बहुत ज्यादा कूल था। बाकी दो लड़के भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और याकुजा उनकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग मेरे से डर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे से लड़ना नहीं है। वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और कुजा एकदम स्टाइल में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है। और वो लास्ट में कहता है कि मेरा नाम है डियाब्लो याकुजा तो इसे याद रखना और उन लड़कों की तरफ बढ़ जाता है। के बाद हम देखते वो दोनों कुजा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुजा उनके सामने खड़ा होता है। तब हम देखते हैं उनमें से एक लड़का जो उस पर पंच करने आया होता है कुजा उसे पीट देता है और कह रहा होता है तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला। और वो कहता है कि मरो। उसके बाद हम देखते हैं कुजा बड़ा कूल लग रहा होता है इस मूव में और उसके बाद जैसे ही दूसरा बंदा उसके मुंह पे पंच करता है हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि अब बस तुम्हारा बहुत हो गया। पर हम तभी देखते हैं कुजा के फेस पे वो पंच लगा होता है और कुजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो अपना आइकॉनिक मूव यूज करता है और जो दूसरा बंदा होता है वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कुजा होता है वो भी किम साइंग की तरह अपना एक न्यू मूव दिखाता है लोगों को और कह रहा होता है मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। जिसके बाद वो स्माइल करता है और कह रहा होता है और कोई नहीं बचा मेरे से लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं दूसरी तरफ ली बहुत खुश होता है और कहता है कि आपने उन सबको मार दिया सीनियर। जिसके बाद कुजा बड़े कूल डूड बन के कहता है कि हाँ मेरे को पसंद तो नहीं था पर वो लोग मेरे एनिमी थे और तुम्हें भी उससे खतरा हो सकता था जिस वजह से मैंने पीट दिया। जिसके बाद वो लड़कियों के सामने कूल बनते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हें भी बचाया है तो तुम थैंक्स नहीं बोलोगी मेरे को। जिसके बाद किम साइंग ये सब देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि कुजा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया, अब ठीक है मेरे को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तब जो बाकी लड़कियां होती है वो उन दोनों पे चिल्लाती है और कह रही होती है कि तुम तीनों बाहर जाओगे हमारे घर से, हमें चेंज भी करना है और रात भी हो गई है। जिसके बाद ली वहां से जाता है और किम साइंग भी, और ली कह रहा होता है हाँ एक ही रात की ट्रिप है तो सब आराम से सोना। इसके बाद सारी लड़कियां कपड़े चेंज करने लगती है पर हम देखते हैं बीच में किम साइंग भी बैठा होता है और वो कह रहा होता है मेरे कपड़े कहाँ गए। तब हम चारिन को देखते हैं जो खींच के थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे और जो किम साइंग होता है उसको बहुत गालियां दे रही होती है। लास्ट में किम साइंग को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर किम साइंग की जगह मैं भी होता तो यही करता। जिसके बाद किम साइंग बाहर जाते हुए सोच रहा होता है कि हम एनिमी के इलाके में फिर भी उन्होंने हम पे अटैक क्यों नहीं किया और वो सब ठीक है पर ये हानजुन कहाँ है। दूसरी तरफ हम हानजुन को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन के पास खड़ा होता है और वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले, तुम टेंशन मत लो हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले क्योंकि हम भी यहाँ पे फन करने आए हैं। जिसके बाद वो बंदा उसकी तरफ बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैं उन लोगों को इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि वो वीक है और वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें जब मर्जी मार सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे कहता है अगली बार से ध्यान रखना कि तुम जब मेरे से बात कर रहे हो तो अपने हाथ अपने पॉकेट से बाहर रखना। और ये बात वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वे में कह रहा होता है और हमें पता लगता है ये उस बड़ी ट्रेटरी का नंबर 1 है। दूसरी तरफ किम साइंग अपने घर आ गया होता है जहाँ उसकी मम्मी और उसकी बहन बहुत सारा कुछ पूछ रही होती है ट्रिप के बारे में और कह रही होती है तुम्हारा दिन कैसा गया उन लोगों के साथ, मुझे लगा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे पर इतने सारे दोस्तों के साथ तुम ट्रिप पे गए थे। किम साइंग उनसे ज़्यादा बात नहीं करता और कह रहा होता है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं रेस्ट कर लूँ। जिसके बाद वो अपने कमरे में आता है और अपने कपड़े चेंज करके रेस्ट करने लगता है। तब वो रिवील कार्ड बोलता है और उसका जो सिल्वर कार्ड होता है वो रिवील हो जाता है जिसमें बूमर होता है नाम। वो कह रहा है ये कैसा कार्ड है, क्या ये अटैक टाइप है। जिसके बाद यही सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ कुजा को देखते जो भी अपने घर पहुंच चुका होता है और उसका डैड उसके सामने खड़ा होता है। जिसके बाद वो उसके बारे में पूछता है और पूछता है ट्रिप कैसा गया।
तब कूजा अपना बैग देते हुए उन्हें कहता है कि आपसे मुझे एक बात पूछनी है, मेरी एक लड़ाई हुई थी। तब उसके पापा ये सुन के हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद कूजा कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अचानक से अवेक हुआ हूँ, तो आप सच सच बताना चाहोगे कि आप कुछ छुपा तो नहीं रहे। कूजा के पापा उसे कहते हैं मैं एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। तभी हम देखते हैं पीछे से उसे कोई मारता है और हम देखते हैं वहाँ कोई लेडी खड़ी होती है। ये शायद से कूजा की मॉम होगी और तुम उसके हाथ पे देख सकते हो टैटूज, और तुम्हें बता दूं कि टैटूज मतलब गैंगस्टर, तो इसका कनेक्शन भी कुछ गैंगस्टर से हो सकता है। दूसरी तरफ स्कूल देखते हैं अगले दिन, जहाँ पे लड़कियां बात कर रही थी कि किम साइंग ने फिर से किसी से लड़ाई की, ये तो बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया, हमें इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ किम साइंग अपने कॉरिडोर में जा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे अपनी आईब्रो शेव नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हूँ। बहुत बेकार गेम था, लेकिन वो ब्लश करते हुए कह रहा होता है आखिरकार मुझे चारिन के साथ थोड़ा क्लोज रहने का मौका मिला। तभी चारिन आती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। तब किम साइंग सोच रहा होता है क्या ये मुझे किस करने वाली है। तब हम देखते चारिन उसे कहीं ले आई होती है साइड में क्लासरूम में और उसको बोलती है बैठने के लिए। तब किम साइंग उसे पूछता है कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो उसे कहती है चुपचाप बैठ जाओ और बताती है कि मैं तुम्हारी आईब्रो ड्रॉ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। जिसके बाद वो उसकी आईब्रो ड्रॉ करने लगती है, पर हम देखते हैं वो उसके ऊपर बैठी होती है और किम साइंग और वो बहुत ज्यादा ही क्लोज होते हैं और जो चारिन होती है वो ब्लश करने लगती है। और हम देखते हैं ली अपने लड़कों के साथ वहाँ आ जाता है और कह रहा होता है हम सब ने भी अपनी आईब्रो आपके लिए शेव करा ली, और हम देखते हैं पूरे मूवमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी चैप्टरों की तरह वहाँ बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, पर इस चैप्टर में वो सब रो रहे होते हैं क्योंकि उन सब ने अपनी आईब्रो तो शेव करा ली पर किम साइंग ने नई आईब्रोज लगा ली। जिसके बाद वो सारे उसको झुक के ग्रीटिंग करते हैं और किम साइंग कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था अपनी आईब्रो हटाने के लिए, तो अब रोना बंद करो। जिसके बाद ली उसे कहता है कि हमें अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, अब आपको सोचना है कि हम तीनों टेरिटरी में से कौन से पे अटैक करेंगे। तभी हम देखते हैं किम साइंग का क्वेस्ट बनने लगता है और उसे नया क्वेस्ट मिलता है कि तुम इन तीनों में से एक चुन सकते हो, बाकी सब अपने आप हट जाएंगे, यानी ऑप्शन है इस क्वेस्ट में। जिसके बाद उसे एक प्लेटिनम कार्ड मिलता है सबसे बड़ी टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए, सेकंड पे उसे गोल्ड और थर्ड पे सिल्वर। इसके बाद हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि मुझे सबसे पहले किस पे अटैक करना चाहिए। उसके बाद वो पहले हान के बारे में सोचता है और कह रहा होता है इसे हराने पे मुझे सिर्फ सिल्वर कार्ड मिलेगा, लेकिन इसे हराना थोड़ा ईजी हो सकता है। जिसके बाद वो कांग स्यू के बारे में सोचता है और कह रहा होता है इस पे मुझे गोल्डन कार्ड मिलेगा, लगता है ये कुछ ज्यादा सीरियस है, तभी मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है। और वो लास्ट में सोचता है उस मेन बंदे के बारे में इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कह रहा होता है वो पक्का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिल रहा है। तब हम देखते हैं किम साइंग जोर से चिल्लाता है और कहता है मैंने डिसाइड कर लिया हम कहाँ अटैक करने वाले हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एक वॉर शुरू होने वाली है और जो चारों लीडर है वो आपस में अब टेरिटरी के लिए लड़ेंगे। हम देखते हैं किम साइंग सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले किस पे अटैक करना चाहिए। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी ली उसे रोकते हुए कहता है अगर आप मेन उन लोगों पे अटैक करने वाले हो जो बड़ी टेरिटरी वाले हैं तो आप सोच लो कि आप पिटने वाले हो और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उनसे जीतने का। वो जो लोग हमें विला पे मिले थे कुछ ज्यादा ही वीक थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग हैं वो भी ज्यादा वीक होंगे। उसके बाद हमें एक गेमिंग पार्लर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं। ली किम साइंग को बताता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़े मॉन्स्टर्स हैं, वो लोग हमसे तो इतने जल्दी से हारने वाले नहीं है, और जो उनका लीडर है जो कि नंबर 39 है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद किम साइंग सोचता है फिर तुम्हें क्या लगता है हमें किसे अटैक करना चाहिए। जिसके बाद ली कहता है कि आप जिस मर्जी का नाम सोचो, पर अगर आप सीधा उससे लड़ने चले गए तो आप पक्का पिटोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं आप जो भी सोचोगे हम हमारे भले के लिए सोचोगे, इसलिए हम आपको फॉलो करेंगे लीडर। जिसके बाद किम साइंग सीरियस हो जाता है और कह रहा होता है मैंने मन मना लिया कि हम किस पे अटैक करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक लड़का चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सामने हान और उसकी टीम बैठी होती है, तब वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो लोग कहते हैं कि किम साइंग मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तब हान कहता है तो फाइनली ये स्टार्ट हो गया, अब होगी एक ऑल आउट वॉर। और हम देखते हैं उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब वहां से खड़े होने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि अब मजा आएगा, अब हम किम साइंग को देख पाएंगे और उससे लड़ पाएंगे। तब हम देखते हैं हान और उसके सारे दोस्त वहां से निकलने लगते हैं और कह रहे होते हैं सब तैयार हो जाओ वॉर के लिए। तभी हम देखते हैं उसका जो जूनियर होता है उसे रोक के कहता है कि हान 2 मिनट बात सुन। हम ये नहीं देखते कि उसके जूनियर ने उसे क्या कहा होता है, पर हान शॉक हो गया होता है और कह रहा होता है तुमने ये क्या बोला। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम कांग स्यू को देखते हैं जहाँ उसके जूनियर भी उसके साथ होते हैं। तब उनमें से एक बंदा उसे कहता है तुम्हें पता है वो किम साइंग मूव करने लगा और उसने अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी इसका फायदा उठा के हान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। कांग स्यू उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, हमें पहले सिचुएशन के ऊपर अपनी आंखें गड़ा के रखनी चाहिए ताकि कुछ बुरा हो तो हमें पहले पता लग जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कांग स्यू अपने जूनियर से सारी डिटेल ले रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है वो कहाँ अटैक करने वाला है। जिसके बाद वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तब कांग स्यू अपना दिमाग लगाता है और कह रहा होता है या तो वो हान पे अटैक करेगा या तो मेरे पे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि वो सबसे बड़े टेरिटरी वाले पे हमला करने गया है। तभी हम देखते हैं कांग स्यू और हान ये देख के शॉक हो जाते हैं और दोनों को एक ही बात पता लगती है कि किम साइंग उस मेन बंदे पे अटैक करने गया जो इन सब के ऊपर है। तब हम किम साइंग को देखते हैं जो कि उस गेमिंग पार्लर में आ गया होता है और वहाँ पे उसके साथ ली और याकुजा भी होते हैं। तब ली उन्हें वार्न कर रहा होता है कि आपने गलती तो नहीं कर दी, एक और बार सोच लो। जिसके बाद ली उसे कहता है कि अगर हम यहाँ पे पिटे तो हमारा सारा एम खत्म हो जाएगा और हम अब कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे।
दूसरी तरफ किम साइंग यहाँ से प्लेटिनम कार्ड के लिए आया होता है। किम साइंग ली को कहता है कि मेरे पे भरोसा रखो। तब ली कहता है आप मेरे सीनियर हो, मुझे आप पे भरोसा है। पर जो सामने बंदे होते हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहे होते हैं, जो कि किम साइंग को कच्चा खा जाएंगे। दूसरी तरफ किम साइंग पूछता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है। तब वो कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम हारू होता है। तब वो जो बंदे होते हैं उसके गैंग के, वो कह रहे होते हैं ये तुम्हें ढूंढ रहा है हारू। जिसके बाद वो कहती है मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग। तब किम साइंग उसे कहता है क्या तुम मेरी क्रूमेट बनोगी। जिसके बाद हारू को कुछ समझ नहीं आता और वो किम साइंग से पूछती है कि क्रूमेट। तभी हम देखते हैं ली उसे रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इससे क्रूमेट बनने के लिए क्यों पूछ रहे हो। तब किम साइंग कहता है मैं इससे पहली नजर में प्यार कर बैठा। तभी हम देखते हैं कि हारू घुमा के लात उसके मुंह पे मारती है और जो बाकी कूजा और ली होते हैं वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और किम साइंग का नाम पुकारते हैं। तब हम देखते हैं हारू लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाती है और कह रही होती है तुम क्या मेरे साथ मजाक करने आए हो, तुम मुझे अपने क्रू में लेना चाहते हो। तभी ली उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तुमने मेरे सीनियर को हाथ कैसे लगाया। तभी हारू उसे एक पंच में नीचे गिरा देती है और हम देखते हैं ली की हालत खराब हो जाती है। और तब ली कहता है कि तुम एक लड़की हो के इतना खतरनाक पंच कैसे मार सकती हो। तब हारू कहते हैं कि मैं एक आदमी हूँ। तभी हम देखते हैं कूजा उसके सामने आता है और कह रहा होता है तुम लड़की हो या लड़का मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं उसे कोई रोक देता है और ये किम साइंग होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इसे खुद हराऊंगा। तब किम साइंग कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं किसी लड़की से फाइट करूंगा, और उसकी जो मास्टर पुलिस वाली होती है एबिलिटी वो भी चल रही होती है। तब हारू और किम साइंग की फाइट शुरू होती है और किम साइंग कहता है कि तुम लड़की होके भी बहुत फास्ट हो। तब हारू गुस्सा होकर कहती है कि मैं एक लड़का हूँ, और वो दोनों लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि किम साइंग लड़ते लड़ते अपना इंट्रो दे रहा होता है उसे, और दूसरी तरफ किम साइंग और उसकी बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। हारू उसके सारे अटैक डॉज कर रही होती है, जिस वजह से ली और कूजा यकीन नहीं कर पाते कि ये हमारे सीनियर को टक्कर दे रही है। दूसरी तरफ वो जो बंदे होते हैं हारू के दोस्त, वो भी सोच रहे होते हैं कि ये किम साइंग कितना स्ट्रांग है, ये हारू से 1v1 कर रहा है। दोनों की फाइट देख के आसपास के सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तब किम साइंग उससे पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो, क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलती हो। जिसके बाद हारू उसे मना करती है और कह रही होती है ये कोई लड़की की बॉडी नहीं है, मैं एक लड़का हूँ, कितने बार बोलूं तुम्हें। जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है अभी तक मैं जितने लोगों से मिला तुम उन सब में से सबसे ऊपर हो, तो मैं तुम्हें अपने क्रू में लेके ही रहूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे क्रू में आना पड़ेगा। जिसके बाद हारू ये एक्सेप्ट कर लेती है और कह रही होती है ठीक है फिर जीत के दिखाओ, और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। हारू उसके ऊपर अटैक करती है पर किम साइंग उसे डॉज कर देता है, और हम देखते हैं हारू के जो स्टैट होते हैं उसमें जो पोटेंशियल होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है, जिस वजह से किम साइंग उसके पीछे पड़ा होता है। पर सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, किम साइंग उसके पीछे इसलिए पड़ा होता है क्योंकि उसके सिस्टम पे एक क्वेस्ट आया होता है। दूसरी तरफ वो हारू के पेट पे एक पंच मारता है, इस वजह से हारू की हालत खराब हो जाती है और वो हवा में होता है। जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है कि क्यों ना नए तरीके से स्टार्ट किया जाए और तुम मेरे क्रू में आ जाओ। हारू उस पंच से बच के थोड़ा रिलैक्स होती है और उसके ऊपर वापस से अटैक करती है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। तब हारू से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से ले गए तो डैनियल बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। तब किम साइंग को समझ नहीं आता ये डैनियल है कौन। तब वो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तब देखते हैं हम, तभी हारू उसके ऊपर अटैक कर देती है और कह रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम फाइट कर रहे हो। तभी हम देखते हैं किम साइंग उसके ऊपर गिर जाता है। तब हारू को लगता है क्या वो जीत गई, और आसपास के जितने लोग होते हैं ये शॉक हो जाते हैं कि किम साइंग शायद हार गया। तब हारू सोच रही होती है क्या सही में मैं जीत गई और इसको हुआ क्या अचानक से। तभी हम देखते हैं किम साइंग उसे टाइटली हक कर लेता है और अपने एडिशनल वेट को ऐड करता है। जिसके बाद हारू सोच रही होती है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे और मेरे को अचानक से इसने पकड़ क्यों लिया। तभी किम साइंग उसे हवा में उठाता है और हम देखते हैं हारू के पास और कोई मौका नहीं होता और हारू का यही खेल खत्म होने वाला होता है। तभी आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे शॉक हो गए होते हैं कि किम साइंग की इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। तब हम देखते हैं हारू को जो जमीन पे पड़ी होती है और उसका खेल खत्म हो चुका होता है यहाँ पे, और आसपास के जितने लोग होते हैं वो सब किम साइंग को घेर लिए होते हैं। तब किम साइंग बोलता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद उसका जो प्लेटिनियम कार्ड है उसका भी मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक खंडर सी जगह को जहाँ पे हारू खड़ी होती है और कह रही होती है मैं तुमसे अभी भी लड़ सकती हूँ। जिसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है, वो नंबर 2 पे होता है इनके स्कूल का। तब हारू अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए लड़ रही होती है उससे और कह रही होती है कि मैं ऊपर जाऊंगी। तभी वो बंदा उसके पेट पे किक मारता है और कह रहा होता है तुम जैसा एक लूजर कभी भी मेरे ऊपर नहीं रह सकता। और वो कहता है कि तुम्हें मैंने गेमिंग प्लाजा इसलिए दिया था ताकि तुम किम साइंग पे नजर रख सको, और तुम जैसा लूजर यही कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट होता है और हम हारू को देखते हैं जो जिसकी आंखें खुलती है किम साइंग के स्कूल में। तभी उसके सामने हम देखते हैं कि ली खड़ा होता है जो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम उठ गई। और हम देखते हैं ली के हाथ में कुछ अजीब सी चीजें होती है और ली कह रहा होता है मैंने तुम्हें अपनी मेडिसिन से हील किया है। जिसके बाद हारू से पूछती है ये कौन सी जगह है और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। तब किम साइंग उसे कहता है मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता था इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया, और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हील हो जाना चाहिए और मेरे क्रू में आ जाना चाहिए। जिसके बाद हारू से मना करती है
जिसके बाद वो कहती है मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करने वाली हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब किम साइंग कहता है क्या तुम सही में यहाँ से जाने वाली हो, और वो अपने एक्टिवेट करता है स्किल बूमर नाम की, और हम देखते हैं उसकी जो बॉडी है वो ग्लो करने लगती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने क्रू में इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा भला हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो ये स्किल है ये इसलिए है ताकि वो किसी को कुछ बोले तो वो लोग उसकी बात एक बार में मान ले। हम देखते हैं हारू पे इसका असर हो जाता है और हारू मान जाती है उसके क्रू में आने के लिए, पर वो उससे कहती है कि मेरी एक विश है जो तुम बाद में पूरा करोगे। जिसके बाद किम साइंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, और उसे गले मिल लेता है। हम देखते हैं ली ये देख के इमोशनल हो जाता है और कह रहा होता है सीनियर आपको तो बहुत अच्छे से बात करना आता है। उसके बाद हम देखते हैं हारू से कहती है अभी इतना खुश मत हो, तुमने जो मेरे साथ किया है और मुझे यहाँ उठा के लाया है जिस वजह से हमारा जो स्कूल है वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा और तुम्हें पता है तुम नहीं जीत पाओगे उनसे। तब हम देखते किम साइंग और ली वहीं रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब हारू कहती है मुझे चल जाना चाहिए क्योंकि मेरा जो नंबर 1 है उससे लड़ने की हिम्मत हम में नहीं है। तब हम देखते वो हारू के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है किम साइंग कि तुम ये सब चिंता मत करो, इन सब का मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया है। और हम दूसरी तरफ देखते गेमिंग प्लाजा में जहाँ सारे लड़के कह रहे होते हैं हमने यही उम्मीद थी हारू से, इसने किम साइंग को पीट दिया और यहाँ वापस आ गई। हम देखते हैं हारू को जो वहाँ पे खेल रही होती है बॉल से, और दूसरी तरफ वो लड़के सोच रहे होते हैं कि ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, इतना कम क्यों बोलने लगी अचानक से। और हम देखते हैं वहाँ पे हारू के गले पे एक टैटू होता है जो कि क्लाउड का होता है, मतलब तुम समझ रहे हो ना ये वो क्लाउड है जो कि किम साइंग के पास था। दूसरी तरफ किम साइंग बोल रहा होता है कि तुम उस टेंशन मत लो, तुम्हारे लीडर को नहीं पता लगेगा कि तुम यहाँ पे हो, तब तक तुम ये रिबन पहन के रखो ताकि तुम्हारे बारे में किसी को पता ना लगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं हारू गुस्सा हो जाती है रिबन के चक्कर में और कह रही होती है मैं एक लड़का हूँ, तुम ये सब क्या करवा रहे हो मेरे से। उसके बाद किम साइंग वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है मैं आया वॉशरूम से। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग को जो वॉशरूम चला गया होता है और वहाँ पे अपने कार्ड रिवील कर रहा होता है। जिसके बाद वो पहले सिल्वर कार्ड को रिवील करता है और कह रहा होता है, जिसके हम देखते हैं वो वॉशरूम में बैठा होता है अपने कार्ड को देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सही में कार्ड रिवील करना चाहिए था पहले ही। जिसके बाद वो कहता है आज मेरे को 2 कार्ड मिले, एक प्लेटिनम और एक सिल्वर, तो क्यों ना मैं रिवील करूँ सिल्वर को पहले। जिसके बाद वो सिल्वर को रिवील करता है पर उसमें टेनिस का होता है। जिसके बाद वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है ये क्या बेकार सा कार्ड है। तब हम देखते हैं वो प्लेटिनम कार्ड की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है फाइनली अब मैं इसको ओपन करूंगा, पिछली बार तो मुझे पिंक कार्ड मिला था, अब पता नहीं मुझे कौन सा कार्ड मिलेगा। जिसके बाद वो उसे रिवील करता है और हम देखते हैं उसके कार्ड का नाम होता है डाइपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है आई वेट माई पैंट्स, मतलब समझ रहे हो कुछ अजीब सा स्किल मिला होता है। किम साइंग सोच रहा होता है क्या मैं एक बेबी हूँ, मैंने अपने पैंट में क्या कर लिया जो ये कार्ड मुझे मिला। के बाद हम देखते हैं किम साइंग सोच रहा होता है कि अब ये क्या है, तभी वो उसके सामने सिस्टम आ जाता है और एक नया क्वेस्ट बनता है, सीन शिफ्ट होता है। हम कांगसू को देखते हैं जो कि जिम में बॉडी बना रहा होता है और कह रहा होता है मुझे लगा किम साइंग का खेल खत्म है जब वो मेन बंदे के पास गया, पर वो बच के आ गया, लेकिन वो जो मेन बंदा है वो उसे जाने नहीं देगा। और हम देखते हो ये मिस्टीरियस का वही है जो कि हांजुम से मिला था। तभी उसका जूनियर उसके पास दौड़ते हुए आता है और कह रहा होता है प्रॉब्लम हो गई। तब कांगसू कहता है क्या हुआ, तब वो कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तब वो कहता है कि हान ने अटैक किया, लेकिन उसका जूनियर उसे कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि नहीं ये किम सायुक ने अटैक किया और वो हमारे एरिया पे कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक टनल का सीन देते हैं जहाँ पे कूजा, किम सायुक और हारू आए होते हैं और उनके सामने कुछ गैंगस्टर खड़े होते हैं। तब कूजा हारू को कहता है तुम एक लड़की हो तो तुम अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ हारू उस पर चिल्लाती है कि मैं एक लड़का हूँ। हम देखते हैं उसका जो क्वेस्ट बना होता है वो होता है कि जो कांगस्यूक का जो सीक्रेट बिजनेस है उसके बारे में पता करो और उसे खत्म करो। दूसरी तरफ किम सायुक आगे बढ़ता है और कह रहा होता है चलो फिर हम इन्हें बताते हैं कि हम लोग कौन है, और यहीं चैप्टर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 15,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो यहाँ से कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।